अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। घड़ी में तो बज रहे हैं 12 करीब और टाइम हो रहा है, ये देखिए 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। आपको पता है कि आज है शब-ए कदर। आज दूसरी शब-ए कदर है, रमज़ान मुबारक की दूसरी शब-ए कदर, यानी कि 23वीं शब-ए कदर। 21वीं निकल गई, हमने आपको अपडेट नहीं दी थी, हमें याद था, पर उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी क्योंकि सर में हो रहा था काफ़ी दर्द, जिसकी वजह से उस रात इबादत तो की मगर थोड़ा सा रेस्ट भी किया। इसी वजह से फुल जो व्लॉग नहीं शूट किया शब-ए कदर का। तो आज है सेकंड, अभी 3 और बाकी हैं। आप लोग जग रहे हैं कि सो गए हैं? आप लोग जग रहे हैं कि सो गए हैं? अगर आप जग रहे हैं तो इबादत करिए, अगर सो गए हैं तो अगर आपको कोई जिस्मानी तकलीफ़ है तो अल्लाह ताला उसमें शिफ़ा दे और अच्छे से इबादत करने की तौफीक दे। बहुत सारी चप्पलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो बच्चे सो रहे थे, इसी रूम में हम जग रहे हैं और लाइट ऑन है। जानमाज़ हमारी बिछी है, हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आज शब-ए कदर जगते हैं हम और आप साथ में। तो जो अपडेट रहेगी वो आपको देते रहेंगे और देखिए कब तक हिम्मत रहती है जगने की। तो स्टार्ट करते हैं नफिल पढ़ना। 12 बजने वाले हैं तो बस सोच रहे हैं कि 12 बजने के बाद पढ़ते हैं। तो चलिए फिर बाद में आपसे मिलते हैं। तो चलिए अभी बैठे थे तो हमने सोचा आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। चलिए शब-ए कदर क्या है? शब-ए कदर इबादत की रात है। शब-ए कदर मग़फ़िरत की रात है। शब-ए कदर अपने गुनाहों को गुनाहों से तौबा करने की रात है। अपने आप को पाक करने की रात है। सुकून की रात है, इत्मीनान की रात है, मग़फ़िरत की रात है और इबादत तो है ही है करनी। और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की रो रो के तौबा अल्लाह ताला को मनाने की भी रात है, यानी कि अपने रब को राज़ी करने की भी रात है। ये क्या है कि हम लोग इबादत करें और अल्लाह ताला ना कबूल करें। तो इस रात में इतना रोएं, इतना अपने आप को इबादत में मशगूल कर दें कि अल्लाह पाक छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ़ फरमाइए और हम लोगों के तमाम गुनाह, तमाम जो सगीरा कबीरा गुनाह है उनको माफ़ फरमा दीजिए और तमाम इबादतों को कबूल फरमा लीजिए। जग तो लेंगे, अगर ये इबादत नहीं कबूल हुई अल्लाह ही पाक जान सकते हैं। देखिए हम लोग तो नहीं जान सकते हैं किसकी इबादत कबूल हुई, किसको अल्लाह पाक ने पसंद किया, किसको अल्लाह ताला किससे राज़ी हुए वो चीज़। तो बस इतना सुकून मिलना चाहिए इस रात में, इतना इबादत कर लें, बिल्कुल भी काहली सुस्ती ये सब छोड़ दें। हर रात तो हम लोग को सोना ही सोना है। इबादत का तो कोई बहाना नहीं चलता, इबादत में कोई बहाना किसी का नहीं चलता है। बस ये सोचना है कि हमें इबादत हर हाल में करनी, हमें हर हाल में अपने रब को राज़ी करना है। और बहुत मुबारक रातें हैं और अल्लाह ताला से दुआ ये भी करनी है कि अल्लाह पाक हमको अगले साल ज़रूर शब-ए कदर नसीब फरमाए रमज़ानुल मुबारक की। वैसे भी हर दिन शब-ए कदर है, हर दिन रात इबादत की रात होती है। तहज्जुद के टाइम से इबादत की रात शुरू हो जाती है और हुज़ूर पाक जो थे वो आधी रात से नहीं सोया करते थे। हम लोग उनके बराबर नहीं बन सकते हैं, मगर फिर भी छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। रात से उठ के इबादत करें, फिर अपना सुबह काम करने के बाद फारिग होके सो जाएं। जो जॉब ड्यूटी वाले हैं उनका रूटीन थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो बस दुआ ज़रूर करें। अभी हमने इशारे में यही बात बोली कि दुआएं सबके लिए करें। हमने तो सारे लोगों के लिए की, अपने परायों सबके लिए की, दोस्त अहबाब, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी हमने दुआएं की। तो शब-ए कदर इस तरह से इबादत करनी चाहिए कि किसी को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए कि हाँ चलो हटो यहाँ से हम इबादत करने जाते। नहीं, आप कोई भी अगर सो रहा है उसको सोने दीजिए। उसको ये कहिए कि आप अगर सही हैं, पाक साफ़ हैं, आपको जिस्मानी तकलीफ़ नहीं है तो उठिए अल्लाह ताला की इबादत करिए। चलिए शब-ए कदर पढ़ते हैं। और हाँ एक मैसेज और देना चाहते हैं कि क्योंकि जो हम लोग पहले क्या रहता था, पंसूरे की जो तमाम सूरतें हैं उसमें लिखी हैं और ये नमाज इस तरह से पढ़ो तो 40 साल की गुनाह माफ़, ये नमाज़ पढ़ो तो 40 साल की इबादत का सवाब।
बहुत सारी नमाज़ें पंसूरे में दी, पाकिस्तानी पंसूरा नाम है उसका, जो बहुत सी औरतें हमारी बहनें पढ़ती होंगी, हम लोग खुद पढ़ते थे। तो ऐसी कोई भी नमाज कुरान से साबित नहीं है, हमारे हुजूर पाक हैं उनसे मतलब इस्लाम से साबित नहीं है। हाँ वो मतलब बनी है, वो अल्लाह पाक की उसमें आयतें हैं, कुरान शरीफ की आयतें हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं से साबित है, मतलब हदीस से भी साबित नहीं है कि ये नमाज 40 साल की इबादत का सवाब है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत सारे लोग फिर पहले के लोग करते होते, ये बाद में क्यों बना। तो हम लोगों ने भी बहुत सारी उससे नमाज़ें पढ़ी, अभी तक की शब कद्र सार हम लोगों ने जगी। बस हाँ ये है कि अब जब नॉलेज हो जाए तभी से वो सोचना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, कुरान शरीफ की तिलावत, नफले नमाज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नफले नमाज़ें, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, ये सारी चीज़ें पूरे दिन की पढ़ना चाहिए वैसे भी। और सलातुत तस्बीह आज की रात की अफजल नमाज है, तहज्जुद की तो है ही है। तो चलिए फिर इबादत करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, समझ जाएंगे। तो ये हमने डिसीज़न लिया कि चलो पंसूरा ही पढ़ते हैं, सूरह यासीन वगैरह, सूरह रहमान। तो हम नीचे नहीं पढ़ेंगे, वो भी चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे। पारे होते तो कुरान शरीफ मतलब लेके बैठते नहीं, पारे होते तो पारे लेके एक एक करके पढ़ते चले जाते। तो कुरान शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए, शब कदर हो या ना हो, रमज़ान का महीना हो या ना हो, आम दिनों भी इस तरह से आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे और आप सबको भी, आमीन। तो चलिए पढ़ते हैं पंसूरा वगैरह। अल्लाह तो ये वगैरह नहीं, कभी कभी ये कह रहा था हर चीज़ को जो तकिया कलाम हो जाता है ना, सारी चीज़ें बोलते रहते हैं ना तो वो मुंह से निकली जाती हैं, जैसे चीनी वगैरह, आलू वगैरह। तो अल्लाह पाक माफ़ करिएगा और तिलावत करते हैं कुरान शरीफ की आयतों की। पहले पढ़ लें फिर बनाएं चाय, क्योंकि नींद गायब करने की जड़ी बूटी है चाय। और बच्चे बोल रहे थे कि शब कदर जगेंगे, तो हमने सोचा नहीं बेटा तुम लोग सुबह स्कूल जाना है, नहीं उठो। और अशरा भी मेरी बोल रही थी कि अम्मी हम शब कदर उठेंगे जगेंगे। कूलर चल रहा है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा वहाँ से आ रही है, बच्चे सो रहे हैं हमारे। और ये देखिए 12:12 हो चुके हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चाय बनाते पीते हैं। आज की पूरी रात इबादत की रात है और ब्लॉग भी इबादत की रात वाला ही शायद बने, तो बने रहिएगा कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में। हम अकेले हैं, अगर आप सबसे बातें करते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी वैसे आ सकती, क्योंकि अकेले जगने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि नींद सी लगती। 2-4 लोग होते हैं तो बात किया करो तो अच्छा लगता है उन लोगों से। अस्सलामुअलैकुम। चलिए बनाते हैं अफ्तारी। और आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनने जा रही है सूजी की पूड़ी, सूजी और आटे की पूड़ी, यानी कि पूड़ी और हलवा। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। सबसे पहले आटा लगाएंगे और आटे में क्या हमने लिया है, इधर साइड में आटा है गेहूं का, नॉर्मल आटा, मैदा नहीं है, मैदे की पूड़ी नहीं बनाएंगे।
और ये है सूजी, महीन वाली मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। बस इस थोड़ा सा नमक डाल के आटा सेट करते हैं। इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे और बहुत कम नमक डाला क्योंकि मीठा होता है हलवा ना, तो ज़्यादा नमक नमक वाला। तो दोनों को आपस में मिक्स करके और आटा सेट कर लेते हैं। तो आटा हमारा गूंथ चुका है, इसको रखते हैं ढक के क्योंकि बहुत जल्दी पपड़ी पड़ जाती है ना, हार्ड होने लगता है। तो चलिए हलवा बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए गहरे तली का बर्तन ले लेंगे जो जले ना, जिसमें सूजी। इस पे बर्तन रख दिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच 2 चम्मच घी, इस तरह से थोड़ा सा। बाद में ऊपर से भी ऐड करेंगे, तो अभी सूजी भूनेंगे ना इसलिए कम डाला है। इस तरह से हमने सूजी ले ली 1 कटोरी, क्योंकि ज़्यादा थिक वाला नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा, बस क्वांटिटी सेम मतलब कम रखेंगे। आपको ज़्यादा बनाना तो आप ज़्यादा सूजी ले सकते हैं। तो इसको भूनेंगे हम। क्योंकि सूजी क्या है, जब पानी में डालो ना तो वो फूलती रहती है, डबल क्वांटिटी में हो जाती है ना, इसलिए हमने कम दी है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। इसी बर्तन में बनाना है ना। सूजी को इतना भूनना है कि अच्छी सी खुशबू और हल्का सा कलर, बिल्कुल मामूली सा कलर चेंज हो, बिल्कुल ब्लैक रेड नहीं करना है। बस अपना जो ओरिजिनल इसका कलर है वाइट, उससे थोड़ा सा गोल्डन हो जाए बस। इसलिए कंटिन्यू चलाना है, छोड़ना कभी भी नहीं है। और ये हलवा खाने में भी टेस्टी, बनाने में भी बहुत आसान। ये सूजी हमने ट्रांसफ़र कर ली प्लेट में और इसी सेम बर्तन में ले लिया, उसको साफ़ कर लिया है। बस इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें छोटी इलायची डालेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे, गिलास में नाप के भी डाल सकते हैं, हम तो अंदाजे से डालेंगे। अगर आप गिलास से लेंगे तो 2 गिलास भर के पानी डालेगा, 2 से 2.5 गिलास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सूजी सारा पानी पी लेगी। इस कटोरी से मेज़रमेंट करेंगे सूजी का, उसी कटोरी से डालेंगे सेम क्वांटिटी में शुगर। और अपना टेस्ट के हिसाब से, किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को लाइट हलवा पसंद होता है मीठा स्वीट्स, तो आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो 1 कटोरी सूजी थी तो 1 ही कटोरी हमने चीनी डाली है और इसको मेल्ट होने देंगे, एक बॉयल आने देंगे अच्छे से। और इसमें अच्छे सा बॉयल आ चुका है, मतलब एक बढ़िया वाला बॉयल आना चाहिए। और करीब 5 से 10 मिनट इसको, इस चाशनी को पकाना है। थोड़ा सा जो पानी पानी सी है ना, थोड़ा अच्छी हो जाए। और इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, रेड येलो फूड कलर डालेंगे। और आप रेड ऑरेंज कोई भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि येलो अच्छा लगता है हलवा पूड़ी के साथ। ठेले वाला क्या बोलते हैं, मेले वाला हलवा, ठेले नहीं मेले वाला हलवा बहुत अच्छा बनता है। इसी स्टेज पे आप चीनी चख भी सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं कि कम है कि ज़्यादा, पानी से ही अंदाज़ा लग जाता है। और सूजी डालने के बाद और भी फीका हो जाएगा, तो चीनी का खास ख्याल रखिएगा, वरना सूजी का हलवा नहीं लगेगा, लापसी लगेगा, लापसी यानी कि लपटा पहले बोलते थे ना, वही। तो चलिए 5 मिनट बॉईल होने देते हैं, उसके बाद सूजी ऐड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि सूजी के हलवों में जो चाशनी होती है, इस तरह से जो लिक्विड वाला पूड़ी के साथ खाया जाता है, उसमें कोई तार नहीं बनते हैं। जब आप पीस वाला कतली वाला बनाते हैं उसमें तार बनते हैं, तो 2 तार की चाशनी वो बनती है। तो अभी तो कोई तार वार नहीं बनेंगे। चाशनी हमारी बन चुकी है, अब इसमें डाल देंगे सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इस स्टेज पे आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो सूजी डाल के बाद 2 मिनट पकाएंगे। सूजी खड़ी खड़ी जो रहती है दानेदार, वो हलवा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना है कि वो ठीक होने लगे फ़ौरन बंद कर देना है। नहीं, दाने हैं सूजी के, ये मेल्ट हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगा। इस तरह से दाने रहना चाहिए, मतलब इस तरह से नहीं, फूलने के बाद, अभी फूल जाएगी। 2 मिनट बना लें, उसके बाद इसको ऑफ कर दें। बस इसको हम बंद करके साइड में कर देंगे, कुछ भी नहीं है अभी, अपने खुद ही ये पानी सारा ख़त्म हो जाएगा जब चलिए पूड़ियाँ बनाते हैं। चलिए पूड़ियाँ बनाते हैं।
रख दिया है और छोटी छोटी सी मुन्नी मुन्नी सी पूड़ियाँ बेलते हैं। और ये हमने थोड़ी सी बंदे की पकौड़ियाँ बनानी है तो सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो सबसे लास्ट में इसको बनाएंगे। चलिए छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं, कुल चुन्नी मुन्नी सी इस तरह से। खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना, आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा, पूड़ियाँ भी ख़राब हो जाएंगी। तो ऑयल हल्का हल्का लगा के बिलम पत्थर पे भी, हाथ पे भी तो बना लीजिएगा। तो चलिए हम भी इसी तरह फटाफट वाली बना लेते हैं, झटाझट वाली। तो चलिए बेलते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं पहले। कटोरी में हमने ऑयल पहले रख लिया इस तरह से। एक दो बार लगाएंगे फिर अब खुद ही इतना वो हो जाएगा शायद। छोटी मोटी ही बनाएंगे, हमने कहा था छोटी तो छोटी ही बनाएंगे। अभी ऑयल ही नहीं हुआ है गरम। तो चलिए इतनी पूड़ी हमने ऑफ कैमरा बेल ली है, तो इनको फ्राई करते हैं। और आज ये वाला जो व्लॉग है वो आपको कल जाएगा, मतलब कल की जो शब कदर है 25वीं शब कदर, तीसरी शब कदर को जाएगा। और ये है दूसरी शब कदर का, मगर अब कोई मतलब शब कदर का व्लॉग नहीं शूट होगा, बस एक ही हमने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। इस तरह से रात में हम लोग जगते हैं, आप लोग भी जगे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल मटोल सी पूड़ियाँ फ्राई होने जा रही हैं। स्पून ले लेते हैं। छन्नी छन्नी। तो ये सूजी की पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप हलवे से बनाइए, हलवे के लिए बनाइए, सब्ज़ी के लिए बनाइए, सुबह छोले के साथ बनाइए, आलू की सब्ज़ी के साथ, ऑमलेट के साथ। एक बार बनाइएगा ज़रूर। मैदे से लाख गुना अच्छी होती हैं। मैदा दिखने में अच्छा रहता है, उसकी सूरत अच्छी रहती है, सीरत नहीं अच्छी, यानी कि मैदा बहुत अनहेल्दी है। हम लोगों ने रमज़ान में भर भर के खाया है। बॉडी को डिटॉक्स करने की बारी आ जाएगी ईद के बाद से। तो अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, इसलिए ये फूल नहीं रही है। वो वाली तो फ्लॉप हो गई। देखते हैं, ऑयल खूब तेज़ गर्म कर लिया है, इसमें जाते ही साथ ही फूलना चाहिए, गोल्डन कलर आना चाहिए खुद से, इसी वही परफेक्ट पूड़ी होती है। तो इस रमज़ान बहुत अच्छी रेसिपी हमने बहुत आसान तरीके वाली आपसे शेयर करिए। तो आप ज़रूर बनाइए, अपने घर वालों को खुश रखिए, खिलाइए। भाई सहरी में भी उठिए, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जो बूढ़ी माँ है या बीमार माँ है उठ के बच्चों के लिए सहरी बनाती है ना, ऐसा ना करें आप लोग प्लीज़। अब तो बहुत कम रमज़ान बचे हैं, अपनी नींद को ख़त्म करिए, अपनी जन्नत को कमा लीजिए, दुनिया में ही भी आखिरत में भी। यानी कि दुनिया में क्या, माँ बाप को दुख तकलीफ जो देंगी तो जन्नत से छिन जाएंगे, मतलब हक आपका चला जाएगा। और आप दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत कर लेंगी तो जन्नत दुनिया में भी आखिरत में भी। तो जो जिसकी भी अम्मी हैं परेशान हैं, तबीयत ख़राब है, फिर भी लड़कियां हैं जो बड़ी बड़ी सी बहुएं हैं, सोती रहती हैं और सास ये बनाती है, अम्मी बनाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना सबके साथ। मैं सबकी सोच अलग है, मगर आप इस सोच को बदल लीजिए। आपको अगर कुछ अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा नहीं होना है, कुछ कमाना है आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, तो आप इस तरह से कर सकती हैं। हमारी बहनें ख़ास ख्याल मतलब कान खोल के सुन लें हम अपनी बहनों को भी कह रहे हैं, हम किसी सबको नहीं वो करते हैं, अपनी बहनों को भी कह रहे हैं, भाई नींद अपनी अपनी ख़त्म करिए। आपको ससुराल जाना है, अच्छी तरबियत लेके जाइए। अपनी माँ का जैसा ख्याल रखें वैसे अपनी सास का भी ख्याल रखें। भाई माँ और सास में कोई फ़र्क नहीं है, सास अच्छी हो या ख़राब है तो आप अच्छा बन के दिखाइए, वो भी किसी की माँ है। तो चलिए फ्राई करते हैं और आपको फिर बाद में मिलते हैं, यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा, व्लॉग बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं ना ये दिखा दे कि आपकी पूड़ी फूली फूली सी और गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे, फिर निकालेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारी पूड़ियाँ तैयार हो गई और दस्तरखान भी लग चुका है। इफ्तार में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 5 मिनट बाकी है, तो हमने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा वो हलवा, कितना लिक्विडी बना था और कितना थिक हो गया है। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, रमज़ान स्पेशल। तो हमारा दस्तरखान लगा है, आ जाइए आप लोग भी इफ्तार कर लीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये सूजी की पूड़ी और सूजी का हलवा ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।